मेरे में कुछ शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर में शक्ति है, परमेश्वर ने सामर्थ्य है, परमेश्वर जिंदा खुदाई बोल के उन्हें कुछ भी कर सकता है। उनसे नहीं होने का काम कुछ नहीं है। उनका वचन में शक्ति है, उनका नाम में शक्ति है, उनका नाम में आशीष है। मेरा भी स्थिति वैसा था, जीरो ही था, लेकिन हीरो नंबर 1 मेरा बाजुक में आ गया। ये जीरो को एक अच्छा कीमत आ गया है। हालेलुया। कितने भी जीरो लगाओ कीमत नहीं रहता। एक लगाने के बाद कितने जीरो हो गए तो उतना बड़ापन मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई बहन, आप सभी लोगों को धन्यवाद। जिंदा खुदा मेरा जीवन में बहुत कुछ आशीषित किया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम बी अंतय चौधरी और हमारा जीसस लव्स यू ऑर्गेनाइजेशन चर्च निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद तेलंगाना है। परमेश्वर पिछले 20 साल से सेवा करने का परमेश्वर बुलावट किया है और 2004 से और अलग अलग एरिया में सेवा करने के लिए बुलावट करके परमेश्वर का हाथ में उनका इच्छा, उनका योजना अनुसार चलाते ही आया। इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत से गवस्वल मीटिंग में बहुत से लोगों को आशीषित किया है, बहुत से लोगों को चंगाई दिया है, बहुत से जादू टोना परमेश्वर ने उनको दूर करके आशीषित किया है, छू के शांति समाधान से भर दिया है। जिसको फाइनेंशियल आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल परेशानी दूर कर दिया है। कुछ लोगों को घाटियाँ हैं, वो घाटी में से परमेश्वर ने दूर कर दिया, घाटियों को पूरा भी दूर कर दिया है। और कुछ बीमारी बहुत दिन उधर इधर घूम के परेशान हो गए ऐसे लोगों की भी परमेश्वर ने हमारा मिनिस्ट्री का द्वारा चंगाई किया है। मेरे में कुछ शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर में शक्ति है, परमेश्वर ने सामर्थ्य है, परमेश्वर जिंदा खुदाई बोल के उन्हें कुछ भी कर सकता है। उनसे नहीं होने का काम कुछ नहीं है। उनका वचन में शक्ति है, उनका नाम में शक्ति है, उनका नाम में आशीष है। इसलिए मेरा भाई बहन, पिछले 20 साल में महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, आंध्रा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, कर्नाटक में, पंजाब हरियाणा में और गुजरात में और अलग अलग स्टेट में परमेश्वर ने गवस्वल मीटिंग करने के लिए और पास्टर्स मीटिंग करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। उनका हाथ में उन्हें यूज़ कर लिया है। मेरा बड़ापन कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, सब कुछ उन्होंने है। उनके द्वारा ही अभी तक परमेश्वर ने उनका इच्छा, उनका योजना अनुसार परमेश्वर ने चला रहा है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और एक्चुअल मैं एक छोटा स्थिति में था, छोटा बोलो तो जीरो स्टेज में था। जीरो स्टेज में से परमेश्वर ने मेरे को उठा के एक अच्छा स्थान में खड़ा कर दिया है। लेकिन मेरा शक्ति के द्वारा, मेरा बुद्धि के द्वारा मैं कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर के दया से एक अच्छा स्थान में परमेश्वर मेरे को खड़ा किया। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोगों को मालूम है, पढ़ाई करने वाले बच्चे कितने मार्क्स आया, 0 आया। हाँ, 0 आया। कितने मार्क्स आया, 0 आया। कितने सब्जेक्ट में आया, 1 2 3 4, सब में 0 आ गया। वैसे ही मेरा भी स्थिति वैसा था, 0 ही था, लेकिन हीरो नंबर 1 मेरा बाजुक में आ गया।
ये जीरो को एक अच्छा कीमत आ गया है। हालेलुया। कितने भी जीरो लगाओ कीमत नहीं रहता। एक लगाने के बाद कितने जीरो हो गए तो उतना बड़ापन मिल जाता है। वैसे परमेश्वर मेरा जीरो स्थिति में से परमेश्वर नंबर 1 है, इसलिए उनके बाजू अपन खड़ा होने से अपने को इज्जत आया, एक अच्छा स्थिति आया और सारी बातों में ये दुनिया में जीने के लिए, नाम के लिए, सारी बातों में परमेश्वर ने कृपा करके आशीषित किया। मैं परमेश्वर को कोटि 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 धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली कोरोना के बाद टीवी मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसा परमेश्वर ने पौलुस को बात किया, मैं सुसमाचार नहीं बताया तो मेरे को लॉस है, नुकसान है बोल के बोलता है। वैसे मेरा दिल में कभी भी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं किया तो मेरे को भी डर लगता था। क्यों? परमेश्वर ने दिया सो काम है, इंसान दिया सो काम नहीं है। इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा मीटिंग करते ही जाना चाहिए। लेकिन इतने स्टेट में करने के बाद परमेश्वर ने कुछ सिटीज़ में भी पास्टर्स मीटिंग, कम से कम पास्टर्स मीटिंग 200, 300, 500 लोगों का पास्टर्स मीटिंग, कम से कम 40-50 मीटिंग करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और टीवी मिनिस्ट्री में कोरोना होने के बाद परमेश्वर ने लेके आया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वैसे टीवी मिनिस्ट्री में शुभ संदेश में बात करने के लिए परमेश्वर मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वैसी आराधना टीवी में भी बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वैसी शुभवार्ता तेलुगु चैनल में बात करने के लिए मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वैसी निरीक्षणा चैनल में सैटेलाइट चैनल है, वो भी उसमें बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसी तेलुगु गौसल टीवी में बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और देखते हैं दी वे टीवी में बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये सारी बात परमेश्वर ने चला रहा है। परमेश्वर के सामने मैं कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने 2 हाथ जोड़ के मैं उनकी तरफ देखने बाद उन्होंने सब कुछ करके चला रहा है। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा इच्छा एक ही है, परमेश्वर को खुश करने का जीवन जीना चाहिए। कौन सा जीवन? परमेश्वर को हमेशा खुश करने का जीवन जीना चाहिए बोल के मेरा इच्छा है। परमेश्वर ये दुनिया में कितने साल रखना है, क्या क्या काम कराना चाहता है, वही काम मैं करना चाहता हूँ। मैं वैसा चलने के लिए मैं हर समय ने प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इस दिनों में आपका इच्छा मेरा बारे में क्या है, कौन सा तरीका से यूज़ करना चाहते हैं, वो तरीका से यूज़ कर लो, आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो बोल के मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं बचपन में नामधारी स्थिति में था। परमेश्वर ने वचन का ज्ञान बुद्धि थोड़ा बहुत दे दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने सारी बातों में अभी तक सहायता किया, कृपा किया, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अभी हम इस YouTube चैनल का द्वारा परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने एक सोच दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है। इसलिए YouTube चैनल के द्वारा
और मिनिस्ट्री करने के लिए एक बोझ दिया है। इसलिए मेरा भाई बहन, मेरा बड़ापन कुछ बताने के लिए मैं कभी सोचता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा ज़िंदगी में, मेरा परिवार में, मेरा सारी बातों में क्या क्या किया, वही बड़ापन बताने के लिए मैं सोचता हूँ। कुछ टाइम में मरने का कुछ भी थोड़ा भी आशा नहीं था, खत्म होने का चांस में से, वैसा स्थिति में से परमेश्वर ने मेरे को संभाल के चलाया है। इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा भाई बहन, बहुत बार खत्म हो गया बोल के वैसा स्थिति में से परमेश्वर ने मेरे को संभाला है, तो उनके लिए मैं क्या करूं? मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन उनके लिए मैं क्या करूं बोल के कुछ समय मेरे को समझ में नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर मेरा प्राण, शरीर, आत्मा को आपका हाथ में देता हूँ। आपका इच्छा, आपका योजना अनुसार चलाओ। मेरा इच्छा, मेरा योजना पूरा बाजू लगा के आपका इच्छा, आपका योजना अनुसार ये दुनिया में मैं कितने साल जीता हूँ, उतने साल आपका नाम कमाने के लिए और आपका नाम ऊंच करने के लिए मेरा जीवन में जो कार्य किया, चमत्कार किया, वो बताने के लिए मेरे को यूज़ कर ले बोल के मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूँ। वैसे मेरा भाई बहन, एक जीरो स्थिति में से परमेश्वर एक अच्छा स्थान में परमेश्वर मेरे को खड़ा किया। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वैसी मिनिस्ट्री में परमेश्वर अभी तक बहुत कुछ परेशानी आया तो भी संभाल के चलाया है। इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ऐसी मेरा भाई बहन, हमारा मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना करो। स्पेशली आपका प्रार्थना हेल्प ज़रूरत है। क्यों? प्रार्थना से नहीं होने का काम कुछ नहीं है, प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको प्रार्थना हमारे को ज़रूरत है। हमारा मिनिस्ट्री के लिए, हमारा परिवार के लिए और हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। और अपना भारत के लिए, सारी दुनिया के लिए यूट्यूब का द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए मेरा इच्छा है, मेरा योजना है। हमारे लिए, हमारा कलीसिया के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।